हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। आजकल अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स जनरली क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ कुछ शेयर्स बढ़ रहे हैं ज़रूर, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ कंपनीज जो है वो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर एक करेक्शन देती हुई देखने को मिल रही है। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? मेनली आईपीओज़ के बाद का क्या, आईपीओज़ में तो सब अप्लाई कर देते हैं, लिस्टिंग पर काफ़ी सारे लोग होल्ड भी करते हैं। तो उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप एंड तक देखिएगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ आप निवेश करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी वर्क लगभग 0.3% ऊपर लिस्ट हुआ, मतलब, और उसके बाद 10% नीचे भी ट्रेड कर रहा है। टाटा कैपिटल 0.8% नीचे ट्रेड कर रहा है। एलजी इंडिया 50% ऊपर लिस्ट हुआ, अभी 38% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास आप कह सकते हैं एग्जांपल्स है। लाइक आप देखिए, कुछ कुछ कंपनीज अनडाउटेडली अच्छा करती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा घटते हुए देखने को मिलते हैं। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो 10 आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, तो 7 कंपनीज के जो प्राइस है वो जनरली लिस्टिंग के बाद नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। या कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, जैसे कि ग्रो, लेंसकार्ट, ये अभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से। बट मैक्सिमम ऑफ कंपनीज अगर आप देखेंगे, जैसे फिजिक्स वाला देख लीजिए, एमवी देख लीजिए, अगर आप देखेंगे कोरोना 38 का 29%, विद्या वायर्स थोड़ा ऊपर है, मीशो की अगर आप बात करेंगे तो मीशो तो डेफिनेटली बड़ा है। बट मैक्सिमम ऑफ कंपनीज अगर आप देखेंगे तो वो आफ्टर लिस्टिंग थोड़े करेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। रीज़न उसका बहुत क्लियर कट है। सबसे पहले अगर आप मार्केट कंडीशन की बात करेंगे तो पिछले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर निफ्टी ने कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम दिखाया नहीं है। लगभग लास्ट 1 महीने में निफ्टी 101 पॉइंट्स के आसपास घटता हुआ देखने को मिला है। एंड ओवरऑल अगर आप मिड कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप महीने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक मंथ में 1.05% घटता हुआ देखने को मिला है। तो पूरा का पूरा जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो आईपीओ के लास्ट डे और आईपीओ के लिस्टिंग के दिन होता हुआ देखने को मिलता है। और जनरली मैं यही कहता हूँ कि जिस दिन भी आईपीओ लिस्ट होता है उस दिन आपको दो चीज़ देखनी होती है। एक तो स्टॉक का हाई, एक स्टॉक का लो, और एक स्टॉक का जो आईपीओ का ओपनिंग प्राइस होता है। अगर आईपीओ का ओपनिंग प्राइस यहाँ से क्रैश होता हुआ देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर करेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिलता है। तो थोड़ा आप इन चीज़ों को गौर करिएगा, जिससे आप आईपीओ में कभी फंसेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आज एक आईपीओ का प्राइस 1,000 रुपये है और जिस दिन उसकी लिस्टिंग होती है वो 1,050 का हाई लगाता है और क्लोजिंग आती है 1,045 पर, एंड फिर उसके नेक्स्ट डे से वो अपने हाइक को क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है, विच मीन्स कहीं ना कहीं बाइंग है इस कंपनी में और इंटरेस्ट है लोगों का। लेकिन पहले ही दिन जिस दिन आईपीओ ओपन प्राइस देता है, फिर लोअर लेवल्स के करीब अगर क्लोजिंग देता है, तो उन केसेस में जनरली वो स्टॉक प्राइसेस नीचे ही जाते हुए देखने को मिलते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई अगर यहाँ पर अच्छी इंपॉर्टेंट खबर ना आ जाए। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसी भी कंपनीज है जो कि अच्छा कारोबार करती है आफ्टर लिस्टिंग। लाइक अपन ने ग्रो देखा, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ उसके दिन उसके अगले दिन अपर सर्किट लगना शुरू हो गया, तो क्लियरली एक अपने को इंडिकेशन मिल गया कि स्टॉक में अप ट्रेंड जारी है। मीशो का आप देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। मीशो का भी शेयर जिस दिन लिस्ट हुआ उसके अगले दिन से चलना शुरू हुआ और अभी आप देख सकते हैं 98% ऊपर है। आप देख लीजिए ग्रो कंपनी का, देख लीजिए मीशो का, देख लीजिए अर्बन कंपनी का। उस टाइम पर था बट डेफिनेटली एक टाइम के बाद थोड़ा करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आपको लॉस कभी नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा, खासतौर पर आईपीओ के स्टॉक्स में। और जनरली मैं यही कहता हूँ कि जो भी आईपीओ वाली कंपनीज़ है उनमें एटलीस्ट एक क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद आप डिसीजन बनाएं कि क्या आप निवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक का मोमेंटम है, ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जिससे क्या है आप कभी फंसोगे नहीं। सेकेंडली, जब रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट भी उसको पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि जब कोई आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होता है और उसके बाद अगर रिजल्ट्स 19-20 होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको काफ़ी करेक्शन की जोन से नज़रों से देखता है। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा मार्केट कंडीशंस को भी आप वॉच आउट कर लीजिए, क्योंकि खास तौर पर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कैसा मोमेंटम है, क्योंकि जनरली जितने भी अभी आईपीओज आए हैं सब उसी कैटेगरी के आते हुए देखने को मिले। तो वो सब देखने के बाद ही अपना डिसीजन ले। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।